आते हैं डायरी का एक पन्ना पाठ के व्याकरण विभाग भाषा अध्ययन पर। देखिए, भाषा अध्ययन में प्रश्न क्रमांक आपका दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 1, पेज नंबर 74। भाषा अध्ययन रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। हम इसमें देखेंगे वाक्यों के प्रकार, और मुख्य है सरल, मिश्र, संयुक्त। कितने प्रकार हैं? सरल अंग्रेजी में, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, मिश्र और संयुक्त। ठीक है, सरल, मिश्र और संयुक्त। तो हम देखेंगे सरल के बारे में। सरल की परिभाषा: जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, यानी वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, उदाहरण देखिए, जिराफ की गर्दन बहुत लंबी थी, पहला उदाहरण। दूसरा, बारिश आते ही चपरासी ने घंटी बजा दी। और तीसरा उदाहरण, परिश्रमी व्यक्ति को मीठा फल अवश्य मिलता है। सब्जेक्ट एंड वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट। ठीक है, इसके बाद अगला, ये हमने 5वीं 6वीं 7वीं में ही पढ़ा है। दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। इसकी परिभाषा है, इस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य समुच्चय बोधक अर्थात कंजक्शन शब्दों से जुड़े रहते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। कंजक्शन यानी दो सिंपल संयुक्त वाक्य को मैं ऐसे समझाऊंगी कि 2 सिंपल सेंटेंस को कंजक्शन जोड़ते हैं। जैसे इंग्लिश में समुच्चय बोधक कंजक्शन कहते हैं, समुच्चय बोधक को उसका पर्यायवाची शब्द है योजक भी। और, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इत्यादि वर्ड से ये 2 सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे यहाँ देखो लिखा है, बच्चा जाग गया और रोने लगा। तो और क्या है यहाँ पर? कंजक्शन है। और बच्चा जाग गया एक पूर्ण सेंटेंस है, रोने लगा भी एक पूर्ण सिंपल सेंटेंस है। और संयुक्त वाक्य क्या है? 2 सिंपल सेंटेंसेस जिसमें होते हैं और उन्हें कंजक्शन या योजक द्वारा जोड़ा जाता है। सूर्य अस्त हुआ और तारे टिमटिमाने लगे। 2 सेंटेंस यहाँ सिंपल देखिए, सूर्य अस्त हुआ और तारे टिमटिमाने लगे। थर्ड है, कल मैं बारिश में भीग गया था इसलिए आज मुझे बुखार आ गया। तो 2 सेंटेंस यहाँ पर देखिए, कल मैं बारिश में भीग गया था, एक सिंपल सेंटेंस पूरा हुआ। आज मुझे बुखार आ गया, दूसरा सिंपल सेंटेंस। और ये 2 को जोड़ता कौन है? 2 का योजक कौन है? इसलिए योजक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, मिश्र वाक्य। जब आपने आवाज लगाई तब मैं सो चुका था। मिश्र वाक्य की परिभाषा जो यहाँ लिखी नहीं मैंने, वह वाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य हो या और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एक मेन सेंटेंस होता है इसमें और एक डिपेंड सेंटेंस होता है। जब आपने आवाज लगाई तब मैं सो चुका था, 1 मेन सेंटेंस है और एक है मैं सो चुका था, डिपेंड सेंटेंस है। जैसे ही बारिश आई चपरासी ने घंटी बजा दी। तो डिपेंड सेंटेंस कौन सा है? चपरासी ने घंटी बजा दी। जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए सब चुप हो गए। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, मेन सेंटेंस है, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। यदि अविनाश बाबू झंडा गाड़ते ही नहीं तो पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं। तो मेन सेंटेंस है और सेकंड सेंटेंस पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, डिपेंड सेंटेंस है। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। 200 आदमियों का जुलूस बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। और इसका उत्तर नीचे मैंने लिखा, देखिए, 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाते ही गिरफ्तार हो गया। अब यहाँ पर पेज नंबर 74 में क का मैंने उत्तर दिया, रेस्ट ग और ख और ग का उत्तर आपको देने के लिए मैंने वहाँ लिखा है, गिव मी आंसर ऑफ रेस्ट 2। तो पहला है, मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बना कर मैदान में घूमने लगे। ये आपको भाषा अध्ययन के समय लिखना है। इसके साथ ही सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठा कर लाल बाजार भेज दिया गया। तो पहले प्रश्न लिखेंगे और फिर कैसे लिखेंगे? सरल वाक्य
में बदलिए। तो नीचे जब आप लिखेंगे उत्तर तो सरल वाक्य डैश उसका उत्तर, इस तरह। ठीक है। इसके बाद प्रश्न, इसके बाद आपका होमवर्क है। देखिए वहाँ पे रोमन अंक में नंबर 2 दिया गया है। बड़े भाई साहब, पाठ में से आपको 2 सरल वाक्य, 2 संयुक्त और 2 मिश्र वाक्य छांट कर लिखना है। ठीक है। किसमें? डायरी का एक पन्ना चैप्टर में, भाषा अध्ययन के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में आपको सरल, मिश्र और संयुक्त के 2-2 सेंटेंसेस छांट कर लिखने हैं और आपको सरल डैश, संयुक्त डैश, मिश्र डैश, इस तरह। ठीक है। अब आगे का देखिए प्रश्न 3 पेज नंबर 75। नीचे दिए गए शब्दों की संरचना पर ध्यान दीजिए। उसके नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों की संधि कीजिए। तो संधि हमने पिछले साल 9th में सीखी थी। श्रद्धानंद, प्रति एक, पुरुष उत्तम, झंडा उत्सव, पुनः आवृत्ति, ज्योतिर्मय। तो आप इसका उत्तर आपको कल मुझे बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।